आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो खास तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि एक तरफ गुजरात का चुनाव है लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में युद्ध मचा हुआ है। अब आखिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए जो इतनी ज्यादा मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को गुजरात की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरीके से उलझ चुकी है कि शायद उनके लिए सुलझ पाना दिन पर दिन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के चुनाव के साथ साथ राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच में जो इस वक्त युद्ध मचा हुआ है, तो पार्टी अलकमान उसको शांत करने की तैयारी में, लेकिन यहाँ शांत होने की बजाय दिन पर दिन और ज्यादा गहमा गहमी बढ़ रही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई और राजस्थान के सीएम पद को लेकर लड़ाई यहाँ पर चल रही है। यहाँ पार्टी अलकमान का कहना है कि राजस्थान में सीएम पद जो है वो सचिन पायलट को दिया जाएगा और जो अध्यक्ष पद है उस पर अशोक गहलोत को बिठाया जाएगा। काफी सोच समझकर ये फैसला पार्टी अलकमान ने लिया था, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने जो रायता फैलाया है उसका पूरा हर्जाना यहाँ कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पंजाब की तरह आपसी कलह शुरू हो चुकी है, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव से पहले इतनी बेहतर तरीके से आपसी कलह हुई थी कि वहां पर कांग्रेस बिल्कुल ही डूब चुकी थी और वहां आम आदमी पार्टी ने अपना सत्ता राज कर लिया था। ठीक उसी तरह अगले साल 2023 में राजस्थान का चुनाव है और चुनाव से पहले देखिए यहाँ पर कि कांग्रेस ने क्या ही कर डाला। अशोक गहलोत का कहना है कि उनको सीएम पद भी चाहिए और उनको अध्यक्ष पद भी चाहिए। उनका कहना है कि राजस्थान की जनता से जो उनका मोह है वो छूट नहीं पा रहा है। क्या वाकई में यहाँ पर उनका मोह है या सीएम पद का लालच है, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से दोनों लोगों को लेकर आपसी कलह चल रही है, कहीं यहाँ पर सोनिया गांधी एक अलग ही फैसला न लेती नजर आए। यहाँ पर एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। देखिए आपको बता दें कि एक वक्त पर प्रशांत किशोर कांग्रेस का एक सहारा बने हुए थे और उस वक्त पर कांग्रेस इतनी अच्छी चलती नजर आ रही थी कि शायद बीजेपी को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए कांग्रेस मिट्टी में मिल चुकी है और उनकी छवि को बनाने के लिए प्रशांत किशोर शायद सोनिया गांधी का यहाँ साथ दे सकते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी क्रांति मौजूद है। क्रांति से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है, इसको देखकर आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो है वो काफ़ी सारा घमासान मचा हुआ है और इस घमासान की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को उठानी ही पड़ेगी और आजकल वो उठाती हुई भी नजर आ रही है। आज जैसे उन्होंने एक के बाद एक के एक्शन लिए हैं कांग्रेस के अंदर से, उससे ये समझ में आ रहा है कि वो ज़रूर अब कांग्रेस के बीच के अंतरकलह को मिटाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन देखिए अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक ही बार में देखा जाता है कि कांग्रेस जग गई है, फिर दूसरे ही वक्त देखा जाता है कि कांग्रेस सो गई है। आप देखिए जब प्रदर्शन करने का समय आता है तो एक बार में जग जाती है, सड़कों पर उतर जाती है, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से अपने घर में एसी में बैठे हुए मिलते हैं वो नेता, फिर दोबारा भूल जाते कि कोई प्रदर्शन भी करना था। और यही हालात कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने शुरू की है कि जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है तो एक बार तो आती है सामने, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाती है, दोबारा कभी नहीं आती है सामने। देखिए एक बार फिर से उन्होंने कोशिश जरूर की है कि यहाँ पर जो है एक बार फिर से मैदान में उतरा जाए और यहाँ जो है तमाम मुद्दे सामने रख करके जो है जुबानी जंग के जरिए ही सही लेकिन कोई ना कोई हल निकाला जाए। देखिए सोनिया गांधी का रुख इस वक्त बेहद सही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो है दो गुटों में बटे राजस्थान की सत्ता में अभी तक कोई भी नरमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही, अभी तक कोई भी शांति जो है वो नहीं देखने को मिल रही। भले ही दोनों दिग्गज यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों के दोनों अपने इस मामले में अंतरकलह मिटाने का कार्य नहीं करते हुए नजर आ रहे। दोनों के गुटों ने बागी तेवर अपना रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़ाई तो अभी भी जारी है, कांग्रेस अब उस पर ध्यान दे या गुजरात के चुनाव पर ध्यान दे। देखिए बहुत बड़ा मसला है, अब गुजरात के चुनाव में सिर्फ अकेली प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं कर सकती है, वो सिर्फ एक अकेली मैदान में उतर करके जो है पूरे चुनावी समीकरण नहीं बदल सकती, जबकि उनके खिलाफ में ही ये पूरा समीकरण जुटा हुआ है। तो देखिए ऐसे समय में सोनिया गांधी, तमाम विपक्ष के नेता और खासकर उन राज्यों के नेताओं को तो सबसे ज्यादा आगे उभर करके आना चाहिए जिन राज्य में कांग्रेस सत्ता में है। देखिए कांग्रेस का एग्जाम्पल क्या जा रहा है, पहले पंजाब में दिखा कि चेहरे पर चेहरे दर बदल दिए जिसकी वजह से सत्ता चली गई। राजस्थान में सेम यही चीज जो है दोहराई जा रही है। देखिए इससे क्या हो रहा है कि इससे यहाँ जनता के दिलों में ये बस रहा है कि ठीक है कांग्रेस अगर किसी राज्य में भी है भी तो उस राज्य से बहुत जल्द वो सिमट जाएगी। इससे ये संदेश पहुंच रहा है। ऐसे में गुजरात की जनता कैसे उन्हें वोट देगी? आप खुद सोच के देखिए, गुजरात की जनता कभी भी कांग्रेस को अपना वोट नहीं देगी। इवन जो जनता पहले से वोट देती हुई आ रही थी, कहीं ना कहीं वो भी इस बार पिछड़ती हुई नजर आएगी।
देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्रांति का ये कहना है कि गुजरात की जनता बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं देगी, क्योंकि इस वक्त वाकई में ये चीज एकदम सही है कि कांग्रेस की छवि मिट्टी में तो मिल चुकी है। अब कांग्रेस इसके लिए कितनी मेहनत करेगी ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार यहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या ही फायदा है। एक तस्वीर में राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में यहाँ राजस्थान में कलह मची हुई है, तो आखिरकार यहाँ उनकी मेहनत का तो हर्जाना यहाँ भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। तो देखिए, इस बीच यहाँ पर अगर मैं जिक्र करूं प्रशांत किशोर, जो कि हमेशा चुनावी रणनीतिकार वो कहे जाते हैं और ये भी कहा जाता है वो जिस पार्टी का साथ देते हैं चुनाव से पहले उस पार्टी को वो जिता देते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात में बहुत सच्चाई है। तो देखिए क्रांति, मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ राजस्थान की कलह को निपटाने के लिए पार्टी अलकमान गहलोत और पायलट को साइड में रखकर प्रशांत किशोर को अध्यक्ष बना सकती हैं? देखिए यहाँ प्रशांत किशोर को अध्यक्ष तो नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर वो नेता है जो कभी किसी पार्टी के साथ जुड़कर के काम नहीं करते हैं, तो उनको सपोर्ट करने का कार्य जरूर करते हैं, उनका कमान संभालने का कार्य उन्होंने आज तक नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस की इस डूबती नैया का कमान क्यों ही संभालेंगे। देखिए दूसरी बात ये कि हाँ, वो एक रणनीतिकार के तौर पर जो है वो कांग्रेस में शामिल जरूर हो सकते हैं, कांग्रेस को वहां पर हाथ थाम करके आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये भी तो तभी मुमकिन होगा ना जब वहां पर प्रशांत किशोर की कोई बातें सुनेगा, जब प्रशांत किशोर के कहे अनुसार कोई चलेगा। देखिए जब चारों तरफ से ठोकर खा लिए तो अंत में आकर के वही काम करना पड़ रहा है जो प्रशांत किशोर ने कितने समय पहले बोल दिया था कांग्रेस को, लेकिन उस समय कांग्रेस गुस्सा हो गई थी उनसे कि हमारे आला कमान के बारे में ऐसे कैसे कह दिया आपने। खुद सोनिया गांधी, खुद राहुल गांधी, ये तमाम लोगों ने मुंह फुला लिया था उसे। देखिए ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री जो है वो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर वो एंट्री लेते हैं, अगर उन्हें कांग्रेस मनाने में कामयाब रहते, क्योंकि देखिए आजकल नेताओं का यही हो गया है कि कोई कभी भी किसी से गुस्सा होता है लेकिन उसको मनाते हैं तो वापस भी वो जरूर आ जाता है अपनी पार्टी में। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रशांत किशोर को मनाने की कोशिश शुरू हुई कांग्रेस की तरफ से तो वो जरूर वापसी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो आला कमान की कुर्सी पर बैठेंगे कि नहीं। देखिए हाँ, वो यहाँ पर अध्यक्ष पद के चुनाव में एक ऐसे तरकीब निकाल करके सामने रख देंगे जिसकी वजह से जो है ना सचिन पायलट झगड़ा करेंगे, ना यहाँ पर अशोक गहलोत झगड़ा करेंगे। यहाँ बहुत शांति से जो है अध्यक्ष पद का चुनाव भी निपट जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस को एक मजबूत करने की एक नींव भी जरूर दे जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर मतलब कि क्रांति का कहना है कि प्रशांत किशोर अध्यक्ष पद पर तो नहीं बैठेंगे, लेकिन कांग्रेस का साथ और सहारा देकर बैकएंड पर वो काम करेंगे, और बिल्कुल ये बात हो सकती है कि वो बैकएंड पर काम करेंगे, लेकिन ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर कितना सहयोग करते हैं कांग्रेस पार्टी को और पार्टी अलकमान को, क्योंकि कांग्रेस से उनका एक अलग ही रिश्ता नाता रहा है। ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी होगा कि आखिरकार ये जो राजस्थान की कला चल रही है, कांग्रेस की कला चल रही है, इससे चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा और अंत में सीएम कौन बनेगा और अध्यक्ष कौन बनेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।